वेलकम बैक टू अनदर ट्रांसफर टॉक भाई। और आज आपको स्वागत करने के लिए मेरी नई बार्सिलोना जर्सी भी है। इससे पहले कोई पूछे कहाँ से ली है, ये आपको हम अगले वीडियो तक बता देंगे। एंड एक और भी है, पता नहीं ये मेरे घर में ना पोछे कमी हो गई थी, तो मैंने एक ये भी मंगा दी। सोचा कि सफाई वफाई करने काम आएगी। तो भाई देखो, मुझे ना कोई कहेगा इतना महंगा पोछा क्यों लिया भाई, मुझे पोछा प्रीमियम पहना चीजें, हुआ है, पोछा पहना हुआ है। मुझे खाली प्रीमियम चीजें पसंद आती है, तो मुझे लगा प्रीमियम पोछा लग रहा है, तो मैंने इसलिए मंगा लिया। फर्श और गंदी गंदी साफ करने के लिए बढ़िया। यस, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, वो है भाई पीएसजी आ चुकी है हॉलैंड के लिए, एंड यूनाइटेड ने भी बिड कर दी। वैसे यूनाइटेड बिड पीएसजी से ज्यादा है। अब प्लेयर की चॉइस ऑब्वियसली क्लब की चॉइस है, तो उसके बारे में बात करेंगे, व्हाट डज इट मीन। एंड पीएसजी इसके लिए सीरियस है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा बारसा एक कह सकते हो प्लेयर पे दोबारा वापस जा रही है, इवान फ्रेसेंडा। अब फ्रेसनेडा, सॉरी नॉट फ्रेसेंडा, फकअप कर दिया नाम मैंने, इवान फ्रेसनेडा राइट बैक है वो, इज ओनली 18। तो उसके बारे में बात करेंगे, प्लेयर प्रोफाइल कैसी है, व्हाट डज ही प्रोवाइड, एंड जो हमारे पास करंट ऑप्शन है उससे वो क्या अलग है। एंड डेफिनेटली मेसी एंड सुआरेज का रीयूनियन नहीं हो रहा है, उसके अलावा पार्टी भी कहीं नहीं जा रहा है। तो सब कुछ कवर करेंगे, बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। ट्रांसफर्स पे आने से पहले हम बात करेंगे भाई, इंडिया के ग्रुप्स आ गए हैं एशियन गेम्स के लिए एज वेल एज फॉर दी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। तो दोनों के ग्रुप्स का एक बार थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स बातचीत गो इस पे वैसे बॉयज। हो चुकी है। उत्कर्ष उत्कर्ष मिड वीडियो यहाँ पे आउटफिट चेंज कर रहा है। बट पहले अगर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की बात करें, इगोर सीमा का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा तो वो भी देख लेना। वी हैज काफी अच्छे से उन्होंने, मतलब अब क्या कह सकते हो, हमारी जो प्रायोरिटीज हैं, व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेशंस, पहले से सेट कर दी है उन्होंने। और जो हमारी एक्चुअल एक्सपेक्टेशंस है फैंस, वो उन्होंने बहुत अच्छे से बोली है। जो हमारा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन ग्रुप है राउंड टू का ग्रुप है, उसमें हमारे भाई वी विल बी फेसिंग ऑफ अगेंस्ट कुवैत, कतर एंड बिटवीन अफगानिस्तान एंड मंगोलिया। तो अफगानिस्तान और मंगोलिया में से दोनों में से एक कंफर्म होना है, बट कुवैत एंड कतर आर कंफर्म्ड। कुवैत के अगेंस्ट अब अभी खेले थे इन दी इंटरकॉन्टिनेंटल कप, तो ये है कि फ्रेश खेला हुआ है हमने एंड वी वर एबल टू मैच देम। आप कह सकते हो हमारा सबसे बड़ा टेस्ट था इंटरकॉन्टिनेंटल कप में। तो इट वाज नॉट एन इजी मैच, और आपने देखा था कि इंडिया कैन इजीली मैच कुवैत। एंड कुवैत की रैंकिंग अभी वैसे डिसीविंग है, तो पहले भी इस बारे में बात हो चुकी। तो 137 जो उनकी रैंक है, दैट डज नॉट रियली शो जो उनकी एक्चुअल प्लेइंग एबिलिटी है, क्योंकि उनकी पहले भी उनको सस्पेंशन मिल गया था, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो उस वजह से ऑब्वियसली आपकी रैंक गिरती है। तो कुवैत इज नॉट गोइंग टू बी एनी पुश ओवर होती है ना, जो इस तरह की नहीं होगी कि कतर फर्स्ट है हम सीधे सीधे सेकंड आ जाएंगे। आर एक्सपेक्टेशन है कि सेकंड फिनिश करें हम, एंड हम भी चाहते हैं जिससे हम राउंड 3 में चले जाएं, एंड दैट विल बी रियली गुड फॉर अस। स्पेशली एशिया कप की प्रिपरेशन की बात करो, द मैचेस विल बी प्लेइंग, बहुत जरूरी है कि एशिया कप में हम बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ जाएं, जो ऑलरेडी हमने बना रखा है। एशियन गेम्स की अगर हम बात करें तो हमारे ग्रुप में चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार है। तो वही, चाइना इज द बिगेस्ट टेस्ट इन द ग्रुप, दैट इज व्हाट ईगोस टीम सेड एज वेल। अंडर 23 टीम जाएंगी हमारी, तो अंडर 23 टीम्स में वी आर अलाउड टू टेक 2 to 3 सीनियर प्लेयर्स। तो उनमें से सुनील छेत्री होंगे, गुरप्रीत पाजी होंगे, कौन कौन होंगे एग्जैक्टली देखना पड़ेगा हमें। आई थिंक छेत्री सर जा सकते हैं, बट गुरप्रीत पाजी भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। बट चाइना विल बी आवर बिगेस्ट टेस्ट, एंड बांग्लादेश और म्यांमार वो भी अपने अंडर 23 साइड्स खिलाएंगे। एंड आई थिंक मेरे को यहाँ पे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। स्टीम सर का आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो उनमें यही कहा कि भाई विद ऑल रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश एंड म्यांमार, वी शुड बी बीटिंग देम। हमारी एक्सपेक्टेशन है उन्हें हराए, उन्हें आउट प्ले करना, उन्होंने कन्विंसिंगली हराना। और चाइना को अगर हमने हरा दिया, मतलब हमारा जो मेन मैच है चाइना के अगेंस्ट, whoever wins between चाइना एंड इंडिया, उन्होंने कहा था वो फाइनल में वही खेलेगा, एंड दैट इज आर एक्सपेक्टेशन एज वेल कि भाई जो मैच जीतेगा, या पॉजिटिव रिजल्ट अगर इंडिया को मिल गया ना उसमें, तो इट विल बी रियली गुड फॉर अस, स्पेशली अंडर 23 साइड के लिए, जिसका मैंने पहले भी बोला था। आई थिंक बाबा की लाइफ में मैंने बोला था कि हमारी अंडर 23 साइड को, जैसे क्रिकेट में इमर्जिंग एशिया कप था ना, ऐसा कुछ टूर्नामेंट खेलने का मौका नहीं मिला। तो दे डोंट प्ले competitive फुटबॉल दैट मच एज अ ग्रुप। तो अगर वो एज अ ग्रुप दे आर एबल टू अचीव समथिंग, तो उनके ग्रुप मेंटालिटी के लिए और उनके मोमेंटम के लिए बहुत अच्छा होगा। स्पेशली कि वो आईएसएल सीजन के साथ कोइंसाइड करेगा, तो आईएसएल में भी आप वो मोमेंटम लेके जाओगे, प्लस यू विल कैरी इट टू जनवरी जब हमारा एशिया कप शुरू होगा। लास्ट टाइम उन्होंने जब चाइना से खेला था, तो भाई मतलब सीनियर टीम का मैच था, इट वाज अ 0-0 ड्रॉ। एंड चाइना, देखो रैंकिंग के हिसाब से चाइना इज ऑब्वियसली द बेटर टीम राइट नाउ। उनका पूरा सीएसएल फ्लॉप हुआ वो अलग की बात है, लेकिन उनके पास क्वालिटी प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं उनको बीट नहीं कर सकते। तो हमारे अंडर 23 टीम इज वेरी गुड। अब इंजरीज हमारी टीम में कुछ हैं, अगर वो प्लेयर वापस आ जाते तो अंडर 23 इज वेरी गुड। जो हमने लास्ट सैफ कप जीता था, तो उसका जो कोर थी भाई, वो दोज आर मेनली अंडर 23। अब करंटली आई एम नॉट श्योर विद द एज की वो अभी अंडर 23 है, काफी सारे प्लेयर्स हैं अंडर 23, लेकिन कुछ हो सकता है उसके ऊपर भी हो, तो वो एक बार चेक करना पड़ेगा। लेकिन अंडर 23 हमारी जो टीम है वो किसी को भी बीट कर सकती है, मतलब उस ग्रुप में चाइना को हम बीट कर सकते हैं। इफ यू आर ऑन आवर गेम वी कैन बीट चाइना। लेकिन इस चीज को ध्यान में रखना कि मुझे ये भी पता नहीं कि चाइना की अंडर 23 टीम कैसी है या चाइना की सीनियर टीम कैसी है। आई एम ओनली जजिंग देम बेस्ड ऑन देयर रैंकिंग्स। अंडर 23 टीम क्या है, कैसे खेलते हैं, वो भाई ऑब्वियसली जब एशियन कप होगा तो पूरी कवरेज होगी, पूरी बात करेंगे। एंड इसलिए मैंने ये जर्सी भी मंगा ली। जर्सी तो मंगाए काफी दिन हो गया, पहनने का आज मौका मिला है, तो मैंने कहा आज निकालते हैं। बारसा की पहनी तो मैंने कहा नहीं भाई, इंडिया की बात है आज, बड़ी चीज है तो इंडिया की जर्सी पहनना बनता है। कमिंग बैक टू ट्रांसफर्स, पहले हॉलैंड से शुरू करते हैं क्योंकि सबसे बड़ी न्यूज वही है।
वैरायटी की भी न्यूज़, वैरायटी 30 मिलियन की बिड अल हिलाल से आ चुकी है। पीएसजी 100 मिलियन एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन चलिए ठीक है, 100 मिलियन तो नहीं मिलने वाले थे आपको। 30 मिलियन तो थोड़ा सा कम है भाई, क्योंकि कंसिडरिंग दिस बिड इज कमिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया। लेकिन पीएसजी क्या उसको बेचेगी, क्या बेचना चाहिए, आप लोगों का क्या ओपिनियन है? एंड ऑब्वियसली पीएसजी जिस प्लेयर के लिए बिड की है वो यूनाइटेड फैन से ही उस पर रवैया लेंगे। हॉलैंड की तुम्हारी बिड भी आ चुकी है, पीएसजी की भी आ चुकी है। व्हाट डज द प्लेयर डू नाउ? क्योंकि अभी के लिए मैं जो एक लाइन में अपना ओपिनियन दे दूं, फिर अचिन तो डिटेल में बात करेगा इस बारे में। कहते हो अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन यूनाइटेड अभी ज्यादा एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है, considering you will be getting a starting role in United and obviously you are playing in the Champions League and obviously the मतलब प्रेम फुटबॉल की बात ही अलग है। मूसा डिया भी सऊदी छोड़ के एस्टन विला आया है, तो अब प्रेम फुटबॉल का अट्रैक्शन भाई जान ही रहे हो। हॉलैंड का दिमाग वैसे बना हुआ है, इट्स मोर अबाउट कि पीएसजी अपना बेसिकली एटलांटा को टेम्प्ट करना चाह रही है कि वो आस्किंग प्राइस जो बेसिकली मीट कर दे। बट पीएसजी की बिड जो आई है वो यूनाइटेड से कम है। इनफैक्ट यूनाइटेड जो पीएसजी की बिड आई है वो 50 मिलियन की है, एवरीथिंग टोटल करके 50 मिलियन फिक्स्ड में है, बट नो नो एड ऑन्स इंक्लूडेड। यूनाइटेड की है 50 फिक्स्ड प्लस 10 मिलियन इन एड ऑन्स, तो 60 मिलियन का पैकेज है जो यूनाइटेड का। अब देखो फेब्रिजियो भाई की रिपोर्ट ये आई है कि जो पैकेज है 50 प्लस 10 का, एटलांटा वांट कि उन्हें 70 फिक्स्ड मिले और उसके ऊपर भी कुछ एड ऑन्स मिले, तो अराउंड एन 80 मिलियन पैकेज। आई थिंक अटलांटा विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज। अच्छी चीज ये है कि वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। ये था कि अगर ऐसा होना कि बिल्कुल भी वो विलिंग टू बज नहीं है और बिल्कुल ये है कि भाई हमारे को 80 है तो 80 है, इससे कम में, इससे ज्यादा नहीं। जैसा ब्राइटन के साथ हो रहा है, जिसके बारे में भी बात करेंगे, व्हाट ब्राइटन इज डूइंग टू चेल्सी, अटलांटा इज नॉट डूइंग द सेम टू यूनाइटेड। क्योंकि उन्हें भी पता है कि भाई इतनी इंपॉर्टेंट बिड आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। और इस बॉल पार्क में जो फिगर है ना, अगर अटलांटा मतलब बेसिकली एक अनसर्टेनिटी है, अगर आप हॉलैंड नहीं आता, यूनाइटेड रुकता है अटलांटा, ही डज नॉट हिट दोज नंबर जो उससे उम्मीद है, जिस पे आप पैसा इतना लगाना चाहते हो, तो अगले समर उसकी वैल्यू विल ड्रॉप। तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपको जब इतना पैसा मिल रहा है ऐसी मोमेंट पे टू लेट देम गो, स्पेशली जब उनको एक स्ट्राइकर की जरूरत है। और इसलिए पीएसजी जो क्या करने की कोशिश कर रही थी, आई डोंट नो उन्होंने ऑफर किया है, बट एकिटीके जो उनका स्ट्राइकर जो उन्होंने पिछले समर साइन किया था, उसको वो इन अ पार्ट प्लेयर प्लस कैश डील में करना चाह रहे थे। और उससे साथ साथ मतलब एक यंग स्ट्राइकर भी मिलता अटलांटा को, तो उनको ज़्यादा ढूँढना भी नहीं पड़ता एक स्ट्राइकर। बट बात अल्टीमेटली ये आ जाती है कि क्या उनकी प्रोफाइल फिट करता है। एंड हमारे साथ भी यही दिक्कत आई थी, वाई जो हमने एक्सचेंज ऑफर प्लस कैश वाला करा था, कि वो प्रोफाइल अटलांटा को सूट नहीं कर रहे थे, तो वो ज़बरदस्ती कोई प्लेयर उनको चिपकाओगे तो लेंगे नहीं। अल्टीमेटली बात यही है। आई थिंक देखो बात हमने लाइव में भी की थी इसके बारे में, तो ये था कि 2-3 दिन मुझे लगता है कि क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या एक्चुअली व्हाट इज़ अटलांटाज़ रिप्लाई, क्योंकि यूनाइटेड ने वही वर्बल बिड डाली है। वर्बल बिड के बाद क्या पता चलेगा, प्लेयर टर्म्स, पर्सनल टर्म्स हैव आर नो प्रॉब्लम। वो पब्लिकली आके बोल चुका कि भाई मैं इट इज नो सीक्रेट, आई एम अ यूनाइटेड फैन एंड आई लव टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। हमारे कल के मैच में भी मैड्रिड के अगेंस्ट जो मैच था उसके अगेंस्ट भी दिख गया कि रैशफोर्ड इज नॉट नंबर 9। आई थिंक ये पहले भी प्रूव हो चुका है, बट किसी के अगर डाउट थे तो आप देख सकते हो कि फिजिकल रूडिगर और मिलिटाओ जैसे, या रूडिगर और अलाबा जैसे, आप अगर सेंटर बैक पेयरिंग के अगेंस्ट जाओगे, जो आपको बुली करेंगे, जो हु विल मेक देयर फिजिकल प्रेजेंस नोन, उसके अगेंस्ट रैशफोर्ड की होल्ड अप प्ले क्वालिटी है नहीं, वो है नहीं। ही इज अ विंगर, अब स्ट्राइकर नहीं है, वो विंगर है। पहले भी इसके बारे में बात हो चुकी है। कुछ सेटअप्स के अगेंस्ट रैशफोर्ड काम कर जाता है, जिसमें आप कह सकते हो उसको स्पेस मिलता है, ही कैन एक्सप्लॉइट विद द स्पेस। बट अल्टीमेटली बात आ जाती है, जब फिजिकलिटी है नहीं, तो अब स्ट्राइकर उसे खिलाने का एक नाकाम अटेम्प्ट रहेगी, जबरदस्ती खिलाना उसको। हॉलैंड को जल्दी से लेके आओ। इंग्लिश मीडिया से रिपोर्ट यही आई है कि यूनाइटेड एक्सपेक्ट द डील टू बी कंप्लीटेड बिफोर द सीजन स्टार्ट्स, बट उससे पहले हमारे को कायदे से एक आध प्री सीजन गेम में उसको खिलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि वही है कि फिर आपका क्या स्टाइल में चेंज आएगा ना ऑल ऑफ अ सडन, जैसे ओनाना टाइम से आ गया तो वो अडेप्ट हो जाएगी टीम। स्ट्राइकर का आना भी टाइम लगेगा, क्योंकि देन टीम विल अडेप्ट, बिकॉज अभी जो टीम का खेलने का तरीका है वो स्ट्राइकर के आने के बाद चेंज होगा। तो एक बहुत बड़ी बात है। आशा पे आने से पहले मैं उत्कर्ष का इस पे ओपिनियन लूंगा कि ब्राइटन जो आप कह सकते हो हार्ड बॉल खेल रही है, बहुत ज्यादा हार्ड बॉल खेल रही है चेल्सी के साथ। 60 का विलियन पहले रिजेक्ट किया, 65 का करा, 70 का करा, 80 का कर दिया, तो मतलब मल्टीपल 3 या 4 ऑफर बैक टू बैक रिजेक्ट कर दिए। और उनका जो स्टांस है कि भाई 100 मिलियन चाहिए हमारे को, एंड डिजर्व भी पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत मतलब इजीली कर रहा है कि भाई मेरा हमारे को अगर अपना प्राइस मिलेगा तब हम जाके बेचेंगे प्लेयर को, वरना नहीं बेचेंगे, वी आर प्रिपेयर्ड टू कीप हिम। काइसेडो वांट्स टू मूव, बट क्या मतलब ब्राइटन को शुड दे से कि बस चलो जाने दो, क्योंकि भाई न्यूज़ तो आ चुकी है कि 80 मिलियन वाली बिड रिजेक्ट हो चुकी है। और फेब्रिजियो भाई ने पहले ब्रेक की थी, नॉट ऑनस्टीन भाई, तो फेब्रिजियो गैंग सुप्रीमेसी चलती रहेगी हमारी। इस पे क्या ओपिनियन है कि क्या ब्राइटन को इतना होल्ड आउट करना चाहिए, और शुड चेल्सी लुक समवेयर एल्स, क्योंकि इतना ज्यादा काइसेडो के लिए देना, इज इट वर्थवाइल? देखो, ब्राइटन को क्या होल्ड आउट करना चाहिए? आई थिंक यस, क्योंकि देखो ब्राइटन जब तुमको प्राइस नहीं मिलेगा वो नहीं बेचेंगे। आपके केस बेन वाइट के साथ देख लो, क्योंकि जब बेन वाइट को साइन किया था सब कहते 50 मिलियन बहुत ज्यादा दे दिया, लेकिन बट दे रिजेक्टेड 40। 50 उन्होंने मांगे थे,
और हमें 50 देने पड़े थे भाई। एलेक्सिस मैकलिस्टर में तो रिलीज क्लॉज था उसका 35 का, तो फिर वहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते थे, ब्राइटन और पावरलेस। तो ब्राइटन के साथ ये है कि जब तक उनको अपना प्राइस नहीं मिलता है भाई तो वो बेचेंगे नहीं। कुकरेला के लिए देख लो आप, प्राइम एग्जाम्पल एक और। तो उनको पता है कि ये क्लब से कैसे डील करना है, कैसे पैसे निकालने हैं, और अंत में आके मुझे पता है कि चेल्सी जो ब्राइटन मांगेगी 85-90 या जो उसके मांग रहे हैं, लेकिन उस 100 तो नहीं, उसके आसपास 80 से ऊपर चेल्सी दे देगी भाई, क्योंकि चेल्सी काफी सारे आउटगोइंग्स कर चुके हैं। पॉजिटिव ना आया, उसको प्लेयर चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात है ब्राइटन को बेचने कोई अर्ज नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ब्राइटन ने उसको अभी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया है, जब आर्सेनल से इंटरेस्ट आ रहा था, फिर पोस्ट दैट विंडो ही साइंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्राइटन को भी बेचने की कोई जल्दी नहीं है भाई, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर देम, दे आर प्लेइंग इन द यूरोपा लीग। एंड अभी उसको बेचेंगे तो एज सच रिप्लेसमेंट उनको लाइन अप करने में भी टाइम लगेगा भाई। तो कंसिडरिंग ऑल दिस, ब्राइटन बेचेगी नहीं 80 में, मुझे पता है। और नहीं भी बेचती, अगर इस सीजन वो रुक भी जाता है तो भी ब्राइटन के लिए नुकसान नहीं है। अगर इंजरीज वगैरह नहीं होती वो एक अलग की बात है, लेकिन जिस हिसाब से वो खेल रहा है उसका स्टॉक और ऊपर ही जाने वाला है। अगर आपको 100 मिलियन इस सीजन नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से वो खेल रहा है हो सकता है अगले सीजन मिल जाए। अब राइस से भी कंपैरिजन कर सकते हो, कंसिडरिंग राइस और इंग्लिश, तो एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर आ जाता है भाई वो, उससे आपको 20-25 मिलियन प्राइस बढ़ जाता है। प्राइम एग्जाम्पल मेसन माउंट। तो लेकिन ये इंग्लिश नहीं है यहाँ पे, फिर भी नेक्स्ट सीजन ब्राइटन विल गेट दैट मनी। अब आते हैं थोड़ा सा आर्सेनल की तरफ, फिर बारसा की तरफ चलेंगे भाई। पार्टी कहीं नहीं जा रहा है, एंड कहीं ना कहीं मैं बताऊं मौका यही था पार्टी को बेचने का, लेकिन आई एम हैप्पी दैट ही इज नॉट गोइंग। अब भाई वो जेल चले आते हैं, देखो ये काफी टाइम से मीम चल रहा है, लेकिन वो अलग की बात है, उसको कोई अपडेट नहीं है। दैट इज समथिंग वी विल सी, एंड होपफुली ना हो। अगर कन्विक्ट हो जाता तो अलग की बात है, लेकिन तो जब तक भाई आर्सेनल ने खेला तब तक मेरी उम्मीद यही है। अब कमिंग बैक टू द प्लेयर, पार्टी को हम बेच देते तो हम लाविया को लेके आते। एक तो लाविया इज कॉस्टिंग लॉट, 45 मिलियन की नई बिट लिवरपूल ने प्रिपेयर की है, 40 की रिजेक्ट हो चुकी है। तो मैं नहीं चाहता था कि दो नए मिडफील्डर हमारी मिडफील्ड में स्टार्ट करें। जॉर्जिनो है हमारे पास, हम मान रहा हूँ, लेकिन वही मैं कहता हूँ पार्टे ऑन हिज डे कैन डोमिनेट एनी मिडफील्ड भाई। मुझे उसकी परफॉर्मेंस याद है, नॉट दिस सीजन, लास्ट सीजन जब सिटी से होम पे हम 2-1 हार गए थे, ठीक है, उस दिन अनटचेबल था पार्टे, अनटचेबल। तो व्हेन ही इज ऑन हिज टॉप ऑफ हिज गेम, ही कैन बी अ वर्ड बीटर भाई। मिडफील्ड में कोई भी उसको डोमिनेट नहीं कर पाता अगर वो ऑन हिज गेम है। एंड लास्ट सीजन ही वाज कंसिस्टेंट। उसने अपनी इंजरी भी अपने पीछे कर दी है भाई, क्योंकि शुरुआत में इंजरी बहुत ज्यादा थी, वो भी नहीं हुआ लास्ट सीजन। एंड आई वांट हिम टू स्टे भाई, क्योंकि उस टाइप का हमारे पास कोई प्लेयर है नहीं। एंड अगर राइस के बगल किसी को खिलाना, आई वुड वांट अ पार्टे रादर देन जॉर्जिनो। जॉर्जिनो का एक अलग ही स्किल सेट है भाई, डेफिनेटली अ क्वालिटी प्लेयर, लेकिन इफ आई हैड टू गो फॉर अ चॉइस ऑफ अ सीडीएम अंडर द आर्टेटा सिस्टम, जहाँ पे आपके फुल बैक्स हाई एंड वाइड रहते हैं, जहाँ पे काउंटर के इतने सारे मौके मिलते हैं, तो वहाँ पे पार्टे इज मच मोर यूजफुल एज कम्पेयर टू जॉर्जिनो। इज एज सिंपल एज दैट। अब आते हैं बारसा की तरफ। बारसा का फेरन टोरेस का स्टेटमेंट आया कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं रुकूंगा बार्सिलोना में, एंड कहीं से इंटरेस्ट आ भी नहीं रहा, तो आप कहीं जा भी नहीं रहे हो। एंड एक ही रिपोर्ट थी कि टोरेस को शायद स्ट्राइकर की तरह जावी यूज करे। तो देखते हैं, स्ट्राइकर तो अभी विक्टर रोके तो जनवरी में आएगा, तब तक अगर लेवेंडोस्की को जिस मैच में नहीं खिलाता, मुझे लास्ट सीजन लग रहा था कि लेवेंडोस्की को हम ओवर प्ले कर रहे हैं, जो मैच खत्म हो चुके थे उसमें भी लेवेंडोस्की को जबरदस्ती 90 मिनट पूरे करा रहे थे। तो देखते हैं फरहान को वहाँ भी यूज कर लेते हैं, सिटी में पहले वहाँ खेला भी है, हैट्रिक भी हमारी भाई ने स्ट्राइकर खेलते हुए, तो ही कैन प्ले देयर, ही हैज प्लेड देयर। तो कुड यूज हिम जब तक विक्टर होके नहीं आ रहा है, एंड लेवेंडोस्की को आप लगातार नहीं खिलाना चाहिए एट दिस एज, तो वहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हो। नाउ फाइनली भाई प्लेयर के आते हैं जिससे हम लिंक हो रहे हैं, इवान त्रेसनेडर। एंड अभी बिहाइंड द सीन्स अचिन मुझे याद दिलाया कि आर्सेनल से भी लिंक हो रहा है। तो मैं सोच रहा था इस बंदे का नाम तो सुना यार मैंने, कहीं पढ़ा भी था इसके बारे में, देखा भी था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है बंदा है कौन। फिर अभी याद आ चुका कि भाई हमारे आर्सेनल से लिंक हुए थे। इज ओनली 18, वैलेडोलिड से खेल, मतलब लास्ट सीजन खेला था, रेलीगेट हो चुके वैलेडोलिड। तो इफ ही इज गोना कम, ही इज नॉट गोना कॉस्ट अस अ लॉट। एक ये प्रो पॉइंट है। दूसरा मैंने बता दिया, खाली 18 साल का है। तीसरा ये डिफेंसिवली बहुत सॉलिड है भाई, डिफेंसिवली वन ऑफ दी मोस्ट सॉलिड। देखो वैलेडोलिड में खेल भी रहा था, तो उसके नंबर्स आर बाउंड टू बी गुड, क्योंकि आप खेल ऐसी टीम में रहो जाकर मोस्ट ऑफ टाइम यू आर आउट ऑफ पोजीशन, तो डिफेंडिंग नंबर्स आपके हाई होंगे, दैट इज एक्सपेक्टेड। लेकिन अगर आप उसके टैकल्स का सक्सेस रेट भी देखो ना, तो वो भी बहुत ज्यादा हाई है भाई। तो ये दिखाता है कि जब भी वो टैकल मार रहा है, इज मोस्ट ऑफ टाइम सक्सेसफुल इन दोस टैकल। डिफेंसिवली बहुत सॉलिड है। गोइंग फॉरवर्ड इज नॉट दैट गुड, पर फिर आपको वही देखना पड़ेगा कि उसको आगे जाने के इतने मौके नहीं मिले थे वैलेडोलिड टीम में। जो टीम रेलीगेट हो चुकी है, तो उसका ब्रांड ऑफ फुटबॉल बहुत अच्छा नहीं था, अटैकिंग लोग इतने अच्छे नहीं थे। तो मैं अटैकिंग नंबर से उसको जज नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ इज ब्रिलियंट ऑन द बॉल या फिर वो बुरा है बॉल पे, डेफिनेटली रूम फॉर इंप्रूवमेंट है। लेकिन अगर उसको मौका मिलता है बार्सिलोना जैसी टीम में अंडर द राइट कोच, ही कैन इंप्रूव ऑन द बॉल, जहाँ पे आपको बॉल पे टाइम काफी ज्यादा मिलेगा, मोस्ट ऑफ द मैचेस आप डोमिनेट करोगे। तो अगर ये जो प्राइस मनी जो है, मैं अभी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि कई कई जगह अलग अलग फिगर्स आ रहे हैं। अगर किसी को कोई कंफर्म सोर्स से, अच्छी सोर्स से पता हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भाई कि क्या प्राइस आ रहा है। बट 10 मिलियन के अराउंड का मार्क है, अगर उसमें आ जाता है तो आई वुड प्रेफर हिम ओवर पैब्लो मैफियो, क्योंकि एक तो मैफियो से इज क्वाइट यंगर, एंड बी डिफेंसिवली सॉलिड है, जो हमारे पास राइट बैक पे ऑप्शन नहीं है। कुंडे को मैं राइट बैक नहीं मान रहा हूँ, और हो को मैं राइट बैक नहीं मान रहा हूँ। डेस्ट को मैं क्या ही बोलूँ, जूनियर और रोज आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो अगर ये बंदा आ जाता है तो आई एम हैप्पी विद दिस डील, क्योंकि आपको ऐसे मतलब थोड़े वो होते हैं ना अनपॉलिश प्लेयर निकालने पड़ेंगे, उनको पॉलिश करके बनाना पड़ेगा। जो हमारे पास अभी पैसे हैं,
कैंसेलो जैसे प्लेयर शायद हम अफोर्ड ना कर पाए, जो कि अगर फ्रेस्नेडा आ जाता तो फिर शायद कैंसेलो वाली विंडो बंद ही हो जाएगी। लेट्स सी, होपफुली कैंसेलो आ भी जाए, यू नेवर नो व्हाट बार्सिलोना कैन पुल ऑफ। लेकिन नेट स्पेंड अभी तक 3.5 मिलियन है, तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत रखिएगा भाई। तो आज के लिए भाई इतना ही। अगर आपको हमसे एक्सपेक्टेशन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट। और किसी बात से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं डिसलाइक भी कर दीजिए, लेकिन एंगेजमेंट दे दीजिए भाई। एंड कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि किस पॉइंट से एग्री करते हैं, किससे नहीं करते। तब तक के लिए टेक केयर, विल कैच यू टुमारो, बाय बाय।